नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, कुछ कारणों से मैं काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं दे पाया। हालांकि इससे पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था, आप उसे जाकर मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं, जहाँ की मैंने आपको पहले से आगाह किया था कि मार्केट में जो है अपसाइड बहुत कम है और डाउन साइड जो है कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा मार्केट जो है अचानक गिरा और फिर धीरे धीरे नीचे के लेवल्स को टच करने जा रहा है। और दोस्तों, मैंने उस वीडियो में आपको एक बात और बताई थी कि अगर आप एग्रेसिवली कॉल बायर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाएंगे। और अगर आप निफ्टी 50 के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी भी वक्त जो है ट्रैप हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप ट्रैप हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप ट्रैप नहीं हुए हैं तो मैं इसे मेरी उपलब्धि मानूंगा। एटलीस्ट अगर मैंने आपको समय पे आगाह कर दिया और आप इस मुसीबत से बच गए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई इंसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत से जब से मैंने चैनल बनाई है, मेरा एक ही मकसद रहा है कि मैं किस तरह रिटेल निवेशक को बचाऊं और रिटेल निवेशक बाज़ार में नुकसान न करे, इसको सुनिश्चित करूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं अगर आपने वीडियो देखा होगा, समय पे संभल गए होंगे, तो शायद आपका नुकसान नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों, मार्केट एक ऐसी जगह आकर के रुका है लास्ट फ्राइडे को, यानी परसों के दिन, कल के दिन सॉरी। तो वो ऐसी जगह आकर के रुका है कि जहाँ एक बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट में दिखने लगा है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ 3-4 महीने से आपको क्या नरेशन दिया जा रहा था, आपको क्या दिखाया जा रहा था? आपको ये दिखाया जा रहा था कि ये मार्केट अब गिरेगा नहीं, किसी भी सूरत में गिरेगा नहीं। ये बात सही है कि नहीं? हर बार जब मार्केट गिरता था तो उससे डबल एनर्जी के साथ मार्केट ऊपर उठता था। और ये जो ट्रेंड जब इस तरह सेट किया जाता है दोस्तों, ये ट्रेंड एक तरह से एक नरेशन सेट किया जाता है रिटेल बायर्स के लिए कि ये मार्केट अब गिरेगा नहीं, शायद हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो हम गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं मार्केट में और फिर वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें होती है, इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा, मैं एक गंभीर बात आज आपके साथ करने जा रहा हूँ, जिस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में ट्रेडर हैं तो आप वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसको आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर सेलर नहीं है बायर है, लेकिन अगर आप सेलर भी हैं तो भी आपके इंटरेस्ट की बात है दोस्तों, ये आप जान लीजिएगा। दोस्तों, याद करिए जनवरी का महीना क्या हुआ था। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के साथ जो है मार्केट में कार्नेज हुआ। कार्नेज में सबसे ज़्यादा पिटाई जो है अडानी के शेयर्स की हुई। दोस्तों, आप बताएं, रिटेल निवेशकों को 1 से 2 दिन के अंदर कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा अडानी के शेयर्स में? क्योंकि पहले दिन जब मार्केट गिरा, कुछ लोगों ने एवरेज किया होगा, दूसरे दिन और गिरा और एवरेज किया होगा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनका सौदा लॉस में कटा होगा। राइट दोस्तों, ऐसा ही हुआ होगा। तो
अब दोस्तों, इस मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, इस मार्केट में बने रहना है, मार्केट को पैसा दे के निकलना नहीं है, तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में क्या कर रहे हैं। और अब गिफ्ट निफ्टी के बाद बड़े प्लेयर्स की भूमिका जो है वो और ज़्यादा मजबूत तरीके से इस मार्केट में आपको दिखाई देगी। जो बात मैं आपसे आज करने जा रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों, वो समय आ रहा है जब शायद आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो शायद आपको अब पोजिशनल ट्रेड जो आप करते हैं ऑप्शंस में, या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं पोजिशनली, उससे आपको निकलना पड़ेगा। उसकी वजह दोस्तों मैं बहुत क्लियरली आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है दोस्तों कि अब ओवरनाइट मार्केट जो है बिल्कुल भी रिलायबल नहीं रहा है, और ओवरनाइट जो है मार्केट न्यूज़ ड्रिवन हो गया है, और रातों रात ऐसा कुछ हो जाता है कि अगले दिन आपकी जो पोजीशन है वो घाटे में आपको काटनी पड़ती है 15 से 20 मिनट के अंदर मार्केट खुलते ही। ऐसा ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होगा। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बहुत सारी दोस्तों ऐसी न्यूज़ होती है जो आपकी जानकारी में नहीं होती है, राइट। और ये बड़े प्लेयर्स प्राइवी होते हैं उस न्यूज़ के, और वो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को तैयार करते हैं। अब इसका मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी कोलैप्स हुआ। सारे बड़े प्लेयर्स जानते थे कि शेयर्स कितना टूटेंगे और कहाँ से उस शेयर को वापस पकड़ने से वो शेयर्स काफ़ी हद तक अपना ग्राउंड वापस रिटेन कर लेंगे। तो एक रिटेल निवेशक नुकसान खा के निकला, और एक बड़ा प्लेयर सस्ते में शेयर को लेकर के उसने पैसा बना लिया 1 महीने 2 महीने के अंदर, या मान लीजिए 4 महीने के अंदर पैसा बना लिया। अब दोस्तों मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि फ्राइडे को मार्केट लास्ट के आधे घंटे में आपने देखा मार्केट में तेज़ गिरावट हुई, ठीक है। और नॉट ओनली तेज़ गिरावट हुई, मार्केट में एफआईआईज ने और एचएनआईज ने, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने लगभग 4,965 करोड़ का स्टॉक्स बेचा कैश में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हर एक लेवल पे अब एफआईआई जो है वो इस मार्केट से फ़िलहाल इस वैल्यूएशन पे नहीं रहना चाहते। उन्होंने, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एफआईआईज ने इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट पोस्ट कोरोना शुरू किया था, और वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने 12,000 से शुरू किया था। तो 12,000 से जो मार्केट है वो 19,990, फिर 20,000 भी पहुंचा। तो दोस्तों अब जिस भी लेवल पे ये अपनी पोजीशन को काटेंगे, इनको प्रॉफिट ही होना है, ठीक है दोस्तों। और आप अगर एंट्री लेते हैं तो आपको नुकसान होना है। अब फ्राइडे के रोज़ इतनी तेज़ गिरावट जो हमने देखी निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी आने के बाद में निफ्टी में तेज़ राइज भी देखने को मिलेगी तो तेज़ गिरावट भी देखने को मिलेगी। इस बात को आप मत भूलिएगा कभी। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में गिफ्ट निफ्टी आने के बाद में सिर्फ तेज़ राइज ही होगा मार्केट में। जिस तरह से तेज़ राइज हो रहा है उससे 4 गुना तेज़ी से मार्केट में फॉल भी होगा। फ्राइडे के रोज़ एफआईआईज का इतना कैश में स्टॉक बेचना, और उसके साथ बहुत बड़ी नेगेटिव बियरिश पोजीशन उन्होंने बनाई है
आने वाले समय के लिए। अब दोस्तों ये पोजीशन उन्होंने क्यों बनाई? ये पोजीशन उन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि अमेरिका में कोई एक संस्थान है जिसके जॉर्ज सोरोस, शायद आपने नाम सुना भी होगा उनका, ही इज़ अ बिलियनर इन यूएस। तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है हिंडनबर्ग की तरह ही कुछ काम करते हैं। हालांकि उनकी जो संस्था है उसको उन्होंने दिखाया है कि वो नॉन प्रॉफिट संस्था है, लेकिन दोस्तों उनका हेज फंड भी है और कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की तरह वो भी इन्वेस्टिगेटिव चीज़ों में है। तो उनका एक स्टेटमेंट आया है थर्सडे के रोज़, जहाँ की उन्होंने कुछ इंडियन कॉरपोरेट के ऊपर, मे बी नॉट ओनली ए पर्टिकुलर कॉरपोरेट हाउस बट कई कॉरपोरेट हाउसेस के ऊपर कुछ खुलासा करने की बात कही है। ये बात लगभग हर न्यूज़पेपर में भी छपी है और काफ़ी सारे पीटीआई ने इसको रिपोर्ट किया है, तो इसका मतलब ये खबर रिलायबल है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस रिपोर्ट को शायद कुछ पार्ट्स में, यानी सीरियली इस रिपोर्ट को परोसा जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, और शायद इसकी शुरुआत जो है वो 29 अगस्त से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मार्केट चलते हुए ये खबर जो ये खुलासा, खबर तो ये आ चुकी है कि वो कुछ खुलासा करेंगे, कुछ वो गड़बड़ी जो इंडियन कॉरपोरेट्स में हो रही है उनके हिसाब से उसको वो उजागर करेंगे, उसको वो दिखाएंगे। दे विल शो दैट एविडेंस एंड कि कैसे ओवरसीज जगहों से, कंट्रीज से हवाला के थ्रू इंडिया के मार्केट में कॉरपोरेट्स पैसा लाते हैं, कैसे उसको घुमाते हैं, कैसे क्या करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि किन कॉरपोरेट्स को वो एक्सपोज करेंगे। लेकिन दोस्तों मज़े की बात ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आती है थर्सडे को, ठीक है, और थर्सडे को भी देर रात तक जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में ये खबर आने लगती है। और फ्राइडे के रोज़ और उससे एक दिन पहले भी बड़े प्लेयर्स जो हैं अपनी पोजीशन को धीरे धीरे नेगेटिव करते जाते हैं। फ्राइडे को जो डेटा सजेस्ट कर रहा है दोस्तों, उस डेटा के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे एचएनआई हो, चाहे डीआईआई हो, तीनों बड़े प्लेयर्स मार्केट के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करके गए हैं। चाहे वो इंडेक्स में हो, चाहे वो कॉल सेल में हो, चाहे वो पुट लॉन्ग में हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर में हो, हर जगह तीनों बड़े प्लेयर्स, यानी जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, तीनों बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट पोजीशन मार्केट में ज़बरदस्त क्रिएट की है। अब ये पोजीशन दोस्तों अगस्त की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रही है। इसके उलट दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 7,62,000 पुट को सेल करके एक रिकॉर्ड लेवल पे बैठा हुआ है, और उसके अलावा वो कॉल में भी लॉन्ग है, इंडेक्स में ज़बरदस्त लॉन्ग है। मतलब एक तरफा रिटेल इन्वेस्टर इंडेक्स में लॉन्ग है और बाकी तीनों स्मार्ट मनी इंडेक्स में नेगेटिव है। इसका मतलब दोस्तों बहुत साफ है कि मार्केट में एक बड़ा मूव इन 4 दिनों में से किसी दिन आ सकता है। अब दोस्तों ये बात मैंने आपको क्यों बताई, आप एक बात को समझने की कोशिश करो। हमारे इंडिया के लोग जब भी कोई कॉरपोरेट हाउस वर्ल्ड स्टेज पे बड़ा बनता है तो वेस्टर्न जो फोर्सेस होते हैं उनको ये बात बहुत अखरती है।
उनको ऐसा लगता है कि कोई इंडियन कैसे इतना बड़ा बन सकता है। तो हम कुछ ना कुछ इस तरह का लाएं कि उनको एम्बेरेस करें, गवर्नमेंट को एम्बेरेस करें, कंट्री को अनस्टेबल करें फाइनेंशियली। लेकिन दोस्तों, हिंडनबर्ग एक बर्निंग एग्जाम्पल है जहाँ की किसी ने ऐसी रिपोर्ट लाई और हमारा मार्केट जो है बुरी तरह से गिरा। अडानी के शेयर गिरे जिसके ऊपर कि उन्होंने आरोप लगाया था। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर हमारे कॉरपोरेट्स में कुछ इस तरह की अगर कोई एबनॉर्मल डीलिंग्स हो रही है या कोई गलतियां हो रही है या गड़बड़ी हो रही है, तो इस चीज़ को हमारी सरकार खुद क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती। हमारी अपनी सरकार के पास में हर एजेंसी है, वो भी तो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और वो अगर इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं तो शायद देश की जनता को, रिटेल इन्वेस्टर को, देखिए हर बार इस कार्नेज में रिटेल इन्वेस्टर ही मरता है। और अभी भी जो पोजीशंस बनी हुई है दोस्तों, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की दुर्गति होगी, ये निश्चित है। क्योंकि जब आप अकेले एज ए रिटेल इन्वेस्टर, आपकी ताकत भी नहीं है उतनी, और आप मार्केट के अगेंस्ट खड़े हो और बाकी तीनों प्लेयर मार्केट को गिराने के लिए तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जो पानी को, जो डैम है रिटेलर्स का, वो रोक पाएगा। कहीं ना कहीं या तो उसके दरवाजे खुलेंगे या वो डैम ही टूट जाएगा। दोनों में से एक चीज़ होने वाली है। तो मेरा, कमिंग बैक टू द बर्निंग क्वेश्चन, कि रिटेलर्स के इंटरेस्ट के लिए हमारे देश में संस्था भी है सेबी। तो ये मेरे हिसाब से सेबी की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस होती है तो उसमें वो नज़र रखें। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ पिछले हफ्ते का। एक खबर आई कि एक एफपीआई ने अडानी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। ये खबर मेरे ख्याल से वेडनेसडे या ट्यूसडे की खबर थी। और नेक्स्ट डे दोस्तों, अडानी के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। ठीक है, हर एक शेयर अडानी का ग्रीन था अगले दिन। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेज, आप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पिछले हफ्ते की बात है। आज खबर आई कि एक एफपीआई ने इन्वेस्टमेंट किया अडानी में। नेक्स्ट डे अडानी के सारे स्टॉक ग्रीन में चल रहे और खूब बुलिश मोमेंटम में। अडानी एंटरप्राइज को ऐसा लग रहा था उसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है दोस्तों, और उसी के बाद अगले दिन या फ्राइडे के रोज आते आते अडानी के शेयर सबसे ज़्यादा पिटते हुए नजर आ गए। अब आप सोचोगे, एक एफपीआई ने खरीद की और शेयर्स गिर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। शेयर तो बढ़ते रहने चाहिए, जब एफपीआई ने इन्वेस्ट किया तो शेयर तो बढ़ने चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे के खेल को आपको जानना पड़ेगा। एक एफपीआई ने शेयर्स खरीदे, बड़ी स्टेक खरीदी, ठीक है, और शेयर्स को ऊंचे भाव पे पहुंचाया, और 4-5 एफपीआई ने उस ऊंचे भाव पे अपना माल बाजार में डाल दिया। और बाजार में जब उन्होंने माल डाला शुक्रवार के दिन या थर्सडे से शुरू किया, तो फ्राइडे के रोज उसी शेयर के भाव कहाँ आ गए, वो आप जाके अपने डीमैट अकाउंट में देख सकते हो। मरा कौन? रिटेलर। फायदा किसका हुआ? एफपीआई। क्या हमारी जो सेबी जो संस्था है, वो क्या इनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती कि एक एफपीआई स्टेक खरीदता है, 4 एफपीआई अपनी डंपिंग कर रहे हैं मार्केट में अगले ही दिन। ऐसा भी नहीं कि कोई महीने भर बात किया हो, अगले 2 दिनों में डंपिंग हो रही है। पहले दिन पंपिंग और फिर 2 दिन डंपिंग। उसके बाद भी हमारा कोई रेगुलेटरी बॉडी इस पर एक्शन नहीं लेता है। तो अगर आप दोस्तों एज ए ट्रेडर मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो दोस्तों एक बात जान लें, पोजिशनल ट्रेड अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है।
सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे या लेवल्स को मार्क करके अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो दोस्तों आपको भारी नुकसान का सामना इस मार्केट में करना पड़ सकता है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। अब आप पूछेंगे कि तो फिर जब कुछ काम नहीं कर रहा तो हम पोजिशनल ट्रेड लेंगे कैसे, हम क्या देखें? तो दोस्तों आपको नज़र रखनी पड़ेगी न्यूज़ के ऊपर। आने वाले कुछ महीने मे बी 2024 के फर्स्ट हाफ तक, जब तक हमारे यहाँ भी इलेक्शन नहीं हो जाते, ये मार्केट न्यूज़ ड्रिवन रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस धरे रह जाएंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स धरे रह जाएंगे। अगर आप 50 वीडियो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस का रोज़ और उसके ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप एज़ पर मी आप बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए न्यूज़ के ऊपर। और दोस्तों अगर आप स्पेशली, मैं उनके बारे में बोलता हूँ कि जो ऑप्शन बायर्स हैं, दोस्तों आप तो बिल्कुल अगेंस्ट टाइम काम करते हो। आपका ऑप्शन डिके हो जाता है अगर टाइम निकल जाता है तो आपको तो तभी ऑप्शन लेना है, चाहे आप कॉल लो चाहे पुट लो, आपको तभी एक ऑप्शन में जाना घुसना है जबकि आपको ये पता हो कि मोमेंटम आएगा। मोमेंटम की आपको जानकारी हो जाए। अगर किसी कारण से आपको जानकारी नहीं हुई और चलते हुए मार्केट में वो जानकारी आ जाए तो उस वक्त कुछ देर के लिए उस मोमेंटम में ही आप ऑप्शन में डील करें। अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर इंट्राडे में भी अगर आप मार्केट में ऑप्शन बाय करेंगे तो दोस्तों अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं या अवेयरनेस आपकी कम है या इफ़ यू आर लेस इन्फॉर्म्ड तो शायद आप नुकसान ही करेंगे अपना। तो ये एक बहुत गंभीर बात है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर दैट फ्रॉम नाउ ऑन जो आप ट्रेडिंग करते हो आपको अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि हमको वेल इन्फॉर्म्ड रहना है न्यूज़ को लेके, क्योंकि मार्केट न्यूज़ के ऊपर चलेगा। अगर एक न्यूज़ आती है कि किसी ने किसी कंपनी की बड़ी स्टेक ले ली है तो दूसरी न्यूज़ पर भी नज़र रखिए दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बड़ी स्टेक लेने के चक्कर में आप ट्रैप हो जाएं और मार्केट को नीचे ला दिया जाए। आप याद करो दोस्तों, बार बार मैं पिछले हफ्ते का एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूँ। मार्केट को ऐसे तो 14,000 पार नहीं हो रहा था, नहीं 14,000 बोल रहा हूँ, 19,400 पार नहीं हो रहा था और अगले दिन आप खोल देते हैं मार्केट को 19,550 के ऊपर, ठीक है। और उसी दिन एक्सपायरी का दिन था वो, उस दिन आप एक्सपायरी के समय मार्केट को ले आते हैं कहाँ पे, 19,400 के नीचे और वहीं बंद करते हैं और अगले दिन कहाँ खोलते हैं, 19,250 पे। अब आप मेरे को बताओ कौन सा टेक्निकल एनालिसिस आपको समझाता कि आप ओवरनाइट क्या पोजीशन ले जाएं, कॉल ले जाएं या पुट ले जाएं। लेकिन पर्दे के पीछे खेल दूसरा हो रहा था। खेल क्या हो रहा था, जॉर्ज सोरोस एक खुलासा जल्द करने वाले हैं और ये खबर धीरे 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 हमारे मीडिया में आई। पीटीआई ने ये खबर सबसे पहले दी। पीटीआई एक बहुत रिलायबल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, तो पीटीआई की खबरों पर नज़र रखिए। दो चार और फॉरेन के जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे गार्जियन है, वाशिंगटन टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उनकी खबरों पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए क्योंकि कुछ खबरें वहाँ से ऐसी आती हैं। अब आप खुद देख लीजिए दोस्तों, यूएस का मार्केट फ्राइडे के रोज़ पावल के स्पीच के बाद भी ऊपर ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि
धड़ाधड़ 500 पॉइंट गिर गया, ऊपर चढ़ा, लेकिन हमारा जो निफ्टी फ्यूचर है वो कहाँ चढ़ा, 240 202 पे आ गया था और फिर 19,265 पे हमारा फ्यूचर फ्राइडे को बंद हुआ। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम कहाँ खुलेंगे, फ्लैट खुलेंगे। फ्लैट खुलने के बाद हो सकता है 20-50 पॉइंट फिर से एक बार आपको ऊपर की तरफ दिखाया जाए, ठीक है, और आप कॉल लेने को जाओ और फिर आप ट्रैप हो जाओ मंडे को भी। तो दोस्तों, अब जब आपको ये खबर मैंने बता दी है और पर्दे के पीछे का खेल भी बता दिया है कि बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बना ली है फ्राइडे को, यानी वो हर उस चीज़ के लिए तैयार है कि जैसे ही ये खबर आएगी वो अपना माल बाज़ार में पंप करना शुरू कर देंगे, डंप करना शुरू कर देंगे, राइट। और दोस्तों, अब आप बोलोगे कि ये जॉर्ज सोरोस की खबर आई है इसलिए वो डंप कर रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। वो मार्केट में स्टॉक्स इसलिए डंप कर रहे हैं क्योंकि आपने अगर जेरेमी पावेल, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़ ड्रिवन मार्केट, जेरेमी पावेल की स्पीच अगर आपने अच्छे से सुनी तो उन्होंने क्या बोला है कि इन्फ्लेशन जब तक हमारे कंफर्ट लेवल 2% के नीचे नहीं आएगा हम रेट और बढ़ाएंगे, हमको रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी पॉज, नाइदर एम आई गोइंग टू कट रेट्स। सो जो रेट अमेरिका में हो चले हैं दोस्तों, वो ऑलरेडी 5.25 to 5.5% उनके डॉट कनेक्ट हो रहे हैं और वो उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी फैसला फेड आने वाले दिनों में लेता है या लेने की मंशा भी जाहिर करता है तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स हो जाएगा मजबूत, डॉलर हो जाएगा मजबूत और एशियन जो करेंसीज है वो कमज़ोर पड़ेंगी, तो हमारे मार्केट में और गिरावट देखने को मिलेगी। और जो एफआईआईज आज हमारे मार्केट में कोरोना, पोस्ट कोरोना जो इन्वेस्टेड थे, आज अगर बॉन्ड यील्ड यूएस में 4.22% हो जाएगी 10 ईयर ट्रेजरी की, तो वो हमारे मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों? दे वुड प्रीफर टू गो बैक टू यूएस एंड इन्वेस्ट देयर। आखिर वो उनका अपना देश है, वहाँ जब उनका पैसा लगा हुआ है तो वो ज़्यादा सेफ है। दूसरे देश में वो तभी आएंगे ना जब उनका प्रॉफिट हो। तो जब इंटरेस्ट रेट यूएस में और बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ और ज़्यादा सेलिंग आएगी एफआईआईज की, और एफआईआईज ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि उनको सिलेक्टिव स्टॉक्स में डंपिंग शुरू कर देनी है। तो अगस्त के महीने में अगर आप देखोगे तो उनकी डंपिंग चालू है और फ्राइडे के रोज़ तो उस डंपिंग का उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया कि लगभग 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने डंपिंग कर दी एक ही दिन में। तो दोस्तों, अगर आप खुद सोच के देखो कि आज उन्होंने फ्राइडे को 5,000 की डंपिंग की है, 5,000 वर्थ ऑफ स्टॉक्स की डंपिंग की है, किसी दिन वो अगर 10,000 करोड़ की डंपिंग कर देंगे तो आप सोच लो कि निफ्टी कितना गिरेगा, 500-700 पॉइंट भी गिर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू हैपन दैट वे, लेकिन ये एक संभावना है। तो आप प्लीज़ इस संभावना को गंभीरता से लें और ये ध्यान रखें कि मार्केट जो हमें लगता था कि कभी नहीं गिरेगा, वो मार्केट अचानक तेज गिरावट भी हमको दिखा सकता है। इस चीज़ के लिए हमको तैयार होना है। अब हमको अगर गिरावट से प्रॉफिट करना है तो हमको पुट में जाना पड़ेगा। पुट में हम कब, अगर हम या तो कॉल सेल करते हैं तो चलो हमको कॉल सेल करनी पड़ेगी, या हम अगर ऑप्शन बायर है तो हमको पुट बाय करनी पड़ेगी। तो वो हम कब करेंगे? ऐसा नहीं कि हम आंख मूंद के एक रिपोर्ट आ गई जॉर्ज सोरोस आ रहा है भाई लो चलो पुट खरीदो और लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको ये देखना है कि स्मार्ट मनी जो है वो हो सकता है मार्केट को 20-50 पॉइंट। अब आप कुछ समझ लो दोस्तों, अगर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना ही ली है, मन बना ही लिया है कि उनको रिटेलर्स को मतलब बिल्कुल ट्रॉमेटाइज करना है,
उनकी पुट सेल जो है उसको उनको बर्बाद करना है, तो आप एक बात ध्यान करके रख लो कि जिस लेवल पे रिटेलर ने पुट सेल करी होगी, है ना, उस लेवल से ऊपर तो वो मार्केट को जाने ही नहीं देंगे। तो एक सिंपल सा कॉमन सेंस है कि फ्राइडे को मार्केट अगर 19,327 या कहीं पर जा कर के वहाँ से उन्होंने पटक पुटुक के उसको 19,240 पे ले आए, तो आपको सीधा सा जान लेना चाहिए कि भाई 19,320 के आसपास अगर मार्केट को ये ले भी गए, तो दैट इज़ द टाइम प्रॉब्ली यू शुड थिंक ऑफ टेकिंग अ पुट। सो दोस्तों, मैंने आपको आज क्या बात बताई कि मार्केट न्यूज़ ड्रिवन है, न्यूज़ पे नज़र रखिए, टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा कम भरोसा करिए, क्योंकि जब मार्केट में बियर्स हावी होते हैं और बियर्स को हावी होना होता है, तो दोस्तों बुल्स जितनी शिद्दत से और जितनी कह लीजिए कि मेहनत से मार्केट को ऊपर के लेवल पे ले जाते हैं, बियर्स उसको 10 दिन में वहीं का वहीं पहुंचाने की भी ताकत रखते हैं। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, दिमाग में मत, अपने माइंड को पहले तो कभी बायस मत करिएगा कि ये मार्केट गिर नहीं सकता। मार्केट है, कभी एक तरफा नहीं चढ़ेगा, गिरेगा भी तो एक तरफा गिर भी सकता है एक बार के लिए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट गिर भी सकता है, और विशेषकर ऐसे माहौल में जहाँ की इस तरह की खबरें आ रही है, यूएस से भी पावेल के स्टेटमेंट जैसे आ रहे हैं, और साथ में ये जॉर्ज सोरोस वगैरह और 10 तरह की चक्करबाजी हो रही है, तो इसमें इस बात को जान लीजिए कि कहीं ना कहीं, और बड़े प्लेयर्स की पोजीशन भी, तीनों चीज़ें इस तरफ इशारा करती है कि मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है नीचे की तरफ भी। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए काम करें दोस्तों। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब आपको मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई दोस्तों? बताने का मकसद सिर्फ एक है कि एज ए रिटेलर आज 7,62,000 पुट्स को रिटेलर सेल करके बैठे हैं, तो मैं भी, मेरा दिल भी रो रहा है। मुझे पता है कि उनके साथ क्या होना है आने वाले 4 दिन में, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं शायद। उन्होंने पुट सेल करते हुए न तो किसी न्यूज़ का सहारा लिया, न किसी और चीज़ का सहारा लिया। उन्होंने एक ही चीज़ का सहारा लिया कि मार्केट तो वी शेप रिकवरी देता ही है। टेक्निकल एनालिसिस तो बोलता है बस यहाँ से 327 के ऊपर निकल गया तो ब्रेकआउट है, बस अपने तो पुट सेल कर दो यहीं पर। उनको ये पता था कि दिन के अंत में 240 पे आ जाएगा और हम ट्रैप हो जाएंगे। अब ट्रैप होके भी दोस्तों वो परेशान नहीं है, वो सोच रहे हैं कि अभी ट्रैप हो गए तो क्या हुआ, हम इससे नीचे की पुट को जाके सेल कर देंगे। मंडे को जब मार्केट खुलेगा और मार्केट अगर किसी कारण से 100-200 पॉइंट गैप अप हो गया तो हम निकल जाएंगे, और अगर कहीं नीचे आ गया, नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो और नीचे शिफ्ट कर जाएंगे। क्या है, 19,000 में शिफ्ट कर जाएंगे। उनको लग रहा है 19,000 तो आएगा ही नहीं इस एक्सपायरी में। तो दोस्तों ये भ्रम मत पालिए। अब मैं आपको हल्का इशारा भी दे रहा हूँ कि ये भ्रम मत पालिए कि इस एक्सपायरी में 19,000 नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। 18,900 के लेवल, 18,900 के आसपास भी मार्केट जा सकता है। अगर जो आने वाली न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक हुई तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे वीडियो से आपको मदद मिलेगी। मैंने जो बात आपको बताई है उस पर आप गौर करेंगे, उसको समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। अच्छे ट्रेडर होने के लिए दोस्तों बाज़ार को पैसा कभी नहीं देना है। अगर आप बाज़ार को ही पैसा देते जाते हैं तो हो सकता है आपके पास इतना पैसा है कि आप बाज़ार को देते जाएं, पर कभी तो दोस्तों पैसा आपका भी ख़त्म हो जाएगा और आप बाज़ार से बाहर हो जाओगे। तो बड़ी संस्था, कभी भी बड़े निवेशक, FIIs हो या HNIs हो या DIIs हो, उन्हीं के सपोर्ट में रहती है दोस्तों। रिटेलर की इस मार्केट में कोई सेफ्टी नहीं है, ना ही रिटेलर की कोई सुनवाई है। तो सीधी सी बात है, एज ए रिटेलर यू आर ऑन योर ओन नाउ। द मोर यू इन्वेस्ट इन द न्यूज़ एंड अदर डेटास, स्पेशली ऑप्शन चेन एंड ऑल, जितना भी आप ऑप्शन चेन को देखो वो एक बहुत रिलायबल सोर्स है NSE का। उसके अलावा आप न्यूज़ को देखो,
उसके बेसिस पे अगर आप एक ओपिनियन फॉर्म करोगे तो एज ए रिटेलर ऐसा नहीं होगा कि हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, हम भी मार्केट में बने रहेंगे बड़े प्लेयर्स के सामने। अदरवाइज दोस्तों, इस मार्केट में सब कुछ ऐसा है कि रिटेलर को कैसे बाहर किया जाए, कैसे रिटेलर जो आते जा रहे हैं उनको लूट के बाहर कैसे करें, यही चल रहा है यहाँ पर। और इसमें, इस काम में सारे बड़े लोग इकट्ठा रहते हैं, ये बात भी जान लीजिए। वो उनका एक कुनबा है, वो आपको नहीं बढ़ने देंगे। आप तभी बढ़ सकेंगे, आप तभी इतनी बड़ी बाढ़ को रोक सकेंगे जब आप में वो कैपेसिटी होगी नॉलेज को गेन करने की। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगा। आपने अगर पूरा देखा है तो मेरे ख्याल से आपने कुछ नया सीखा होगा। और दोस्तों अंत में डिस्क्लेमर, ये जो भी बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, ये मेरा अपना ओपिनियन है और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। रिटेलर को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। मैं अपनी इसी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहा हूँ। ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है। मार्केट के अपने जोखिम हैं, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही आप काम करें। मेरी तरफ से ये कोई सलाह आपको नहीं है कि आप कॉल ले लो या पुट ले लो। मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एजुकेशनल बेनिफिट के लिए है। आशा करता हूँ मैं उसमें कुछ हद तक कामयाब ज़रूर रहा हूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने जानने वालों को शेयर करें, ताकि उनको भी समय रहते ये पता चल जाए कि मार्केट से लड़ाई आने वाले 4 दिन में नहीं करनी है, उससे हमारा नुकसान और बढ़ सकता है। थैंक यू दोस्तों फॉर सीइंग अ स्लाइटली लॉन्ग वीडियो। शायद मेरा ये लॉन्गेस्ट वीडियो होगा, पर मुझे लगा कि शायद मुझे ये बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इतना लंबा वीडियो भी देखा पेशेंस से। और आई एम श्योर ये आपका जो आपने देखा इसको, ये आपका देखना व्यर्थ नहीं जाएगा। यू मस्ट हैव गेन समथिंग। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके वापस 2-3 बार भी देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को दोस्तों आपको समझना होगा। आशा करता हूँ आपका आने वाला दिन शुभ हो और आप मार्केट में बहुत अच्छा करें। एज ए रिटेलर हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो, मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है दोस्तों। गुड नाइट।